वो आप सॉल्व करेंगे साथ में। सही है, सही है, मैंने उस पर बना दिया। टेस्ट तो अभी बाद में होगा ना, क्लास के बाद टेस्ट है। हाँ, कोड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक्स तुम आज आए हो ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सही है। तो अभी टेस्ट तो बाद में दीजिएगा। सही है, वो हम क्लास के एंड के बाद देखेंगे। सही है, इक्वेशंस और सर्कल्स की बात करते हैं। सही, दिस इज अ टॉपिक दैट वाज एडेड टू द सिलेबस इन 2020, इसलिए ना आपको अभी तक कहीं कोई इक्वेशन ऐसी नज़र आई है ना कुछ और है। सही है, इसके अंदर अब जाहिर सी बात है रीसेंट पास पेपर्स भी आ गए, काफ़ी सारे 4 साल हो गए, तो बहुत सारे सवाल तो अब जमा हो गए। सही है, वो अभी लेकिन फिर भी वर्कशीट के अंदर नहीं है। वर्कशीट के अंदर दूसरे बोर्ड्स के सवाल हैं जो इक्वली रेलिवेंट है, कोई मसले की बात नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सही है, रीसेंट पास पेपर्स का एक हैंड आउट जो है वो मैं आपको क्लास में दूंगा। सही है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, अब अभी हमने, पहले मुझे बताएं सर्कल होता क्या है। शेप विद नो साइड्स। सही है, अब एक ये डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन तुम गूगल करोगे ना, वो कहता है शेप विद इन्फिनिट साइड्स। सही है, इन्फिनिट पे चले जाते हैं तो सर्कल बनता है। सही है, कि ये आप हेक्सागोन लेट से बना हुआ है, उसकी साइड्स को इंक्रीज करते जाएं तो एट सम पॉइंट आपको नजर आएगा कि शेप मैनेज हो जाएगा और सर्कल बन जाएगा इन्फिनिटी। सही है, तो दैट डेफिनेशन कैन बी कॉन्ट्रडिक्टेड। डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की, वो जो आपने ओ लेवल्स में लोकस में पढ़ी है, लोसाई पढ़ा था सबने ओ लेवल मैथ में। सही है, जिसमें आप सर्कल बनाते थे कंपास को रख के। सही है, क्या डेफिनेशन होती थी, वो बनाते थे सर्कल फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर ओ या सेंटर सी, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सही है, सेंटर सी बना दिया। इक्वी डिस्टेंट का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर हर साइड हर जगह घूम के सेम डिस्टेंस प्लॉट कर लिया जाए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो सर्कल बन जाता है। सही है, आप हर पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो सर्कल बन जाता है। तो सर्कल की बेसिकली ये डेफिनेशन है। सही है, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की, हम उससे भी आगे जा रहे हैं। तो हमने पहले तो अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने इन पॉइंट्स के बारे में क्या पढ़ा कि कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होगा, अगर उसको उठा के इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती थी। यही सीखा था। पासिस थ्रू का मतलब लाइज ऑन द लाइन का यही मतलब सीखा था कि वो ऐसे पॉइंट्स की इक्वेशन होती है जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। अभी आप क्या सीख रहे थे, अभी आप सीख रहे थे मेरे साथ क्वाड्रेटिक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो ऐसा था। सही है, इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे, टर्निंग पॉइंट भी आ रहा था, एक्स इंटरसेप्ट भी आ रहे थे। हमारा फिर से वही सारे पॉइंट्स थे जो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे भाई। सही, वो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। तो अब मैं जब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की बात कर रहा हूं तो मैं किस पार्ट के इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं ये जो आउटर बाउंड्री है इसके इक्वेशन बात कर रहा हूं। सही, इलाही ऐसे पॉइंट्स अब जो बाउंड्री के ऊपर या सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेंगे, उनकी इक्वेशन क्या है। तो उनकी इक्वेशन होती है ये, x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब x और y सेपरेटेड नहीं है, कंबाइन हुए हुए। सही, इसमें r तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, r क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। सही है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। अब मुझे सोच के बताओ कि ये p और q क्या चीज है। क्या पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्कल के अंदर, सेंटर, क्योंकि वहीं से डेफिनेशन शुरू हुई भाई। तो सेंटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल का। तो इक्वेशन क्या बताती है आपको, सर्कल का सेंटर बताती है और रेडियस बताती है, ताकि आप वो सर्कल बना सकें। सर्कल बनता है इसी तरह है। सही है, तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन के अंदर सेंटर और रेडियस भी आता, सेंटर आता है और रेडियस आता है। बाकी एक्स और वाई जिस तरह उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में और इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में वाई और एक्स हमेशा रहते थे, इस तरह यहाँ पे भी एक्स और वाई हमेशा रहेंगे। सही है, वो पॉइंट्स होंगे जो सर्कल की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे।
यानी बाउंड्री पे कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, आप उठा के उसको सर्कल की इक्वेशन में रख दें तो वो बैलेंस कर देगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सही है। नेक्स्ट वीक हम कहानी यहाँ से शुरू करेंगे ट्यूसडे को। ओके अच्छा सही है। तो ये इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स की हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि सर्कल के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पी कॉमा क्यू सेंटर होता है और आर जो होता है वो रेडियस होता है। सही है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में होगा तो जो है हमें सेंटर और रेडियस पता चलेगा। तो लेट्स से मैंने एक आपके सामने सवाल लिखा है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और मैंने आपसे पूछा कि बताएं इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो क्या बताएंगे? रेडियस तो 3 है, सबको नजर आ रहा है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। ओके और फिर सेंटर क्या है भाई? क्या है? 3 कॉमा 2। सही है, एवरीबॉडी कैन सी दैट, कोई इशू तो नहीं है। सही है इब्राहिम, जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वैल्यूज उसमें जो है उससे नंबर निकल आएगा। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि भाई अगर और कुछ लिखा हुआ है तो कैसे होगा। मैंने लिखा है x प्लस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब पहले मुझे बताओ रेडियस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 10, सिंपल सी बात है। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 9 था तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 10। सही है, कोई बात नहीं, डेसिमल में हो सकता है भाई। सही, फिर व्हाट इज द सेंटर? अब -1, 5 कभी हम कंफ्यूज हो जाएं कि भाई हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है तो दो तरीके हैं याद रखने के सर्कल्स के लिए। सही है, फर्स्ट क्या कर सकते हो, ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको उठा के इक्वल्स टू 0 रख दो। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -1। तो इसलिए x कोऑर्डिनेट जो होगा -1 हो जाएगा। y -5 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 5। तो सेंटर क्या आ गया? -1, 5 आ गया। सही है, कभी हम कंफ्यूज हो जाए। वैसे दूसरा तरीका याद रखने का क्या है कि जो ब्रैकेट में नंबर लिखा है उसका ऑपोजिट भाई। +1 लिखा है तो -1, -5 लिखा है तो +5। सही है, ये भी याद रख सकते हैं। ओके सो दैट इज द सेंटर एंड द रेडियस। अच्छा अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द सेंटर? रेडियस तो सिंपल है ना, 7। व्हाट इज द सेंटर? 0,2। गुड। सही है, कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x-0 लिखा हुआ है भाई? सही है, x-1 नहीं लिख सकता, 1 से तो एडिशन वो नंबर चेंज हो जाएगा पूरा। सही है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x-0 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 0,2। सही है यहाँ तक बात? कोई सवाल? सही है, आगे लेके चलते हैं, 1 मार्क वाले सवाल देख लेते हैं थोड़े से। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center -5, 7 and radius 6। क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल बताएं? x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y -7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर 36। बिल्कुल सिंपल सवाल। सही, तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि भाई अगर सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो सेंटर और रेडियस चाहिए होगा। सही है, सेंटर नहीं होगा तो फिर काम मसला हल नहीं होगा। ओके दूसरा सवाल देखते हैं। उसने कहा a is the point this and b is the point that, find the equation of the circle that has AB as a diameter। सही है, तो पहले जरा ऊपर जाते हैं, डायमीटर की बात कर लेते हैं। ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया हुआ है, मुझे बताओ ये अगर लाइन ड्रॉ करूं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्ड। और डायमीटर कब होता है? डायमीटर होता है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, ये जरा AC भी थोड़ी देर चला
डायमीटर होता है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या डायमीटर कॉर्ड होती है? कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है पहले हम देख लेते हैं। कॉर्ड की डेफिनेशन होती है इट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या डायमीटर भी ज्वाइन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड हुई, लेकिन वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो सेंटर से गुजर रही है भाई कॉर्ड। सही है। जब वो सेंटर से गुजर रही है कॉर्ड तो वो डायमीटर बन जाएगी। तो डायमीटर की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट यू कैन ड्रॉ इनसाइड अ सर्कल। कहीं कहीं मैं आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के सवाल पूछूंगा, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनसाइड अ सर्कल? इट्स द डायमीटर। सही है। क्या आप लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर डायमीटर बना सकते हैं, उससे ज्यादा लंबी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी आपसे। ओके, तो हमें पता है भाई डायमीटर है। अब क्या करूं? ए भी डायमीटर है, ए यहाँ पे और बी कहीं नीचे है। क्या चाहिए भाई इक्वेशन बनाने के लिए? क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो क्या निकालूं? मिड पॉइंट भी निकालें और सर डिस्टेंस भी निकालें। डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा डिवाइड बाय 2 करके, और मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। सही है। डू यू सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीइंग इन्वॉल्व? 5 कॉमा -2 आ गया। ये क्या है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सही है। डायमीटर कैसे निकालूंगा? डायमीटर निकालूंगा डिस्टेंस के फॉर्मूला से। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल रूट ऑफ 16 + 16 विच इज रूट ऑफ 32। तो क्या बन रही है अब? क्या बन रहा है भाई? इक्वेशन क्या बन रही है? x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर equals to root of 32 divided by 2 whole square. Okay. क्योंकि ए बी जो था वो डायमीटर था ना, मुझे इक्वेशन में क्या लगाना होता है? रेडियस। सही है। इक्वेशन में रेडियस चाहिए होता है, तो डिवाइड बाय 2 किया, फिर स्क्वायर कर दिया। अब आपने ये परेशान नहीं होना कैसे ये कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेटर कर लेगा भाई, आप लगा दो पूरा एज इट इज। सही है। रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई 2 आप कैलकुलेटर पे लगा दें, खुद ही आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके। एग्जाम्पल 3 अभी स्किप करते हैं, पहले एग्जाम्पल 4 देखें। व्हाट एम आई सेइंग इन एग्जाम्पल 4? कैसे निकालूं रेडियस? पहले मुझे बता इसका क्या मतलब है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। सेंटर तो सेंटर तो सिंपल है ना, सेंटर तो ये है। तो उसको कहाँ प्लॉट करूं? पासेस थ्रू का क्या मतलब है? बाउंड्री पे कहीं आ जाएगा वो। तो ये बाउंड्री पे कहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये डिसाइड किया था कि ये जो बाउंड्री है ये सर्कल है, ये एरिया इनसाइड द सर्कल है। तो ये so if I say it passes through the point, that means that it's on the boundary of the circle. ये दोबारा इनकोडिंग वाला क्यों आ रहा है? हाँ। बार बार आ रहे हैं। क्या है? क्या इसका रेजोल्यूशन का इशू? और ये बोर्ड जो है ना,
इस पे आपका मैकबुक का चार्जर भी वो कुछ हुआ था, और मेरा चार्जर भी अभी लटक रहा है, बस चल रहा है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर दिस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो बाउंड्री पे आ गया भाई। सही है, मुझे वैसे इसको थोड़ी सही जगह पे बना लेना चाहिए, वो यहाँ पे। सही है, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अब थोड़े एक्यूरेट एक्यूरेट पॉइंट प्लॉट करूँ। उसकी वजह कि सर्कल जो है ना वो ऐसा शेप नहीं होता कि आप उसको रैंडमली बना दें। वो थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कौन सा लेफ्ट पे पॉइंट है, कौन सा राइट पे। क्यों? क्योंकि अभी इससे और शेप्स भी बनेंगे, अभी हम अगले सवालों में देखेंगे। आई हैव हैंड आउट फॉर यू टुडे। ओके, क्या करना है भाई? अब क्या तुम बता रहे थे? रेडियस निकालूं? कैसे निकालूं रेडियस? डिस्टेंस निकालने भाई, सिंपल बात। ओके, आई गेट व्हाट? 10, 100 आ रही है, 10 आ रहा है। सही है, तो x माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। ऐसा ही है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मुश्किल वाला पार्ट थोड़ा सा। सवाल आपसे ये है, ये ऊपर एग्जाम्पल में आप क्या कहते हैं? वो कहता है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अभी तो मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। अगर मैं ना बता और सिर्फ ये इक्वेशन दे देता, तो आपको कैसे पता चलता कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है? इसकी क्या ऐसी हाईलाइट करने वाली चीज है कि भाई पता चल जाए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? एक्स स्क्वायर होना चाहिए और वाई स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों के अलाई कोफिशिएंट प्लस वन होने चाहिए। 1x स्क्वायर एंड 1y स्क्वायर। सही है, 1x स्क्वायर एंड 1y स्क्वायर। सही। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल नहीं होगी। सही है, एक बात। व्हाट इफ दिस क्वेश्चन वाज लाइक दिस? अभी है नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ। 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, ओके, क्या ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है या नहीं? क्यों? सही है, एक्सेलेंट। हर जगह में बता रहे हैं कि सेट टू कॉमन ले लें आप, तो वन स्क्वायर और वन स्क्वायर फिर से बन जाएगा, और टू का क्या होगा? वो दूसरी साइड पे चला जाएगा भाई। सही है, दूसरी साइड पे तो नंबर आने वैसे भी डिवाइड हो जाएगा टू उधर जाके। ओके, तो या तो वन पहले से हो या वन बनाया जा सकता। सही, लेकिन अर्दल अगर एक ये थ्री होता, एक ये थ्री होता और दूसरा टू होता, फिर नहीं होती। सही है, फिर एक और शेप बनता है जिसको हम कहते हैं एलिप्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सही है, जिसको आप ओवल कहते हैं मैथ्स में, उसको एलिप्स कहा जाता है। सही है, चले, ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। लेकिन अब वो फॉर्म नहीं है भाई, मसला हो गया है ना। आई डोंट हैव दैट फॉर्म, व्हाट डू आई डू? हाउ कैन आई ब्रिंग दिस? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो पहला काम तो मुझे ये करना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे रेडियस चाहिए होता है, तो इसको तो हटाओ। सही है, -12 को हटाओ। अब प्रॉब्लम क्या है? माइनस में आ गया तो रूट नहीं हो सकता, यानी उसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए तभी वो आर बनेगा ना। एक तो बात ये हो गई। सही है इब्राहिम। दूसरी बात ये है इब्राहिम कि भाई मैंने तो देखा है कि सेंटर तब निकलता है जब इस तरह ब्रैकेट होते हैं, वो ब्रैकेट तो है ही नहीं।
सही है। तो टेक्निकली मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, बट यहाँ पे कंपैरिजन के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो दो साइड में कंपैरिजन करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हम इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स को जो है वो उसकी अपनी फॉर्म में लाना सीखते हैं। सही है। पहली बात, यहाँ पे दो चीजें, एक एक्स वाली टर्म्स है और एक वाई वाली टर्म्स है। ऐसे ही है। अब आज तक आपने ओ लेवल मैथ के अंदर ये आइडेंटिटी बार बार की है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कब आता है ये? जब ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोलना। सही है। आज तक ये सवाल जो है, ये आइडेंटिटी जो है वो सब हमने एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम सीखते हैं कि अगर ये तीन टर्म हमें इस फॉर्मेट में नजर आ रही हो तो हम उसको ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं भाई। सही है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। सही है। तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है। अब हम जाके देखते हैं अपनी टर्म्स। क्या मेरे पास ए स्क्वायर है? एक्स इज ए, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इसके आगे कॉज क्या होनी चाहिए? टू ए बी की टर्म होनी चाहिए। सो टू ए, आगे क्या होना चाहिए? फाइव। कौन बता रहा है फाइव? सही अर्जुन में बता रहा है फाइव। क्यों सर? आपका ऊपर 10x लिखा हुआ है, बेसिकली आप उसी टर्म को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो टू ए बी आ गया। लेकिन अर्जुन अब अगर ब्रैकेट बंद करना है तो एक आगे बी स्क्वायर भी चाहिए भाई तुम्हें, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो मैं सिंपल सा एक काम क्या करूं, मुझे अलजेब्रा ये इजाजत देती है कि मैं अगर इक्वेशन में कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं दोनों साइड पे सेम चेंज कर लूँ। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फाइव स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया और राइट हैंड साइड पे भी फाइव स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया। इक्वेशन मेरी बैलेंस है। तो मुझे फायदा क्या हो रहा है? मुझे फायदा ये हो रहा है कि मैं ब्रैकेट को क्लोज कर पा रहा हूँ। देखिए ब्रैकेट बंद हो, क्यों बंद हुआ? क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा था। सही है। और ब्रैकेट बंद होगा तो मुझे सेंटर नजर आने लगेगा। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या नजर आ रहा है हमें? फाइव नजर आ रहा है। क्या इसी तरह हम वाई का भी ब्रैकेट बंद कर सकते हैं? सोचे। वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई टाइम्स व्हाट? सिक्स। ताकि मिला के 12y बने, है ना? सो सिक्स प्लस सिक्स स्क्वायर। लेकिन इधर सिर्फ इधर सिक्स स्क्वायर नहीं लग सकता, उधर भी सिक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ओके, डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो ये बन जाएगा y प्लस सिक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बताया क्या आपने? 49 बन रहा है। सही है। क्या सेंटर नजर आ रहे हैं? 5 कॉमा माइनस सिक्स, रेडियस 7। समझ आया सबको? बोलो क्या? हाँ, सब चल रहा है। देखो इक्वेशन में ये चार टर्म्स थी, सिर्फ बैलेंस थी इक्वेशन, दूसरी साइड पे माइनस 12 का क्वेश्चन बनता है। देखो अलजेब्रा का लिटरल मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे करें वही आपको राइट हैंड साइड पे करना चाहिए। सही। ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि अंग्रेज आपको ये बताते हैं कि आपको उसको टू को हटाना है तो आप क्या करें? दोनों साइड पे टू से डिवाइड करें। तो मैंने टेक्निकली इलाई वही किया। मैंने क्या किया है, मैंने इस साइड पे फाइव स्क्वायर ऐड किया तो दूसरी साइड पे बैलेंस रखने के लिए फाइव स्क्वायर, यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 25 लगाया है और राइट हैंड साइड पे भी 25 लगाया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 इक्वल्स टू 10 लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे अगर फाइव स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो तुम्हें दूसरी साइड पे भी फाइव स्क्वायर। तो ये बैलेंस करने के लिए मैंने क्यों फाइव स्क्वायर लगाया? ताकि मैं ब्रैकेट बंद कर सकूँ। तो बात यह है कि अल्टीमेटली ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई है ना, अब अगर तुम उसको खोल के सिंप्लीफाई करो दोबारा से तो तुम्हारे पास ये आनी चाहिए। अगर तुम एक साइड पे फाइव स्क्वायर लगाओगे तो फिर नहीं आएगी। सही है। बैलेंस तभी आएगी जब दोनों साइड पे सेम काम होता है। ओके, सबको समझ आया? तो मैं आपको सवाल दूं एक करने को, आप खुद ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे मेरे लिए? करें।
करके देखें सवाल पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या बस ये मैंने लिखा है, यही करो, तीन छोटी सी जगह बना के कर लो, मैंने लिखा है यहाँ पे, नजर आ रहा है ना। अभी भी आ रहा है, ये बस वो ऑफ करा दूँ मैंने, थोड़ा सा गर्मी अवॉइड करने के लिए, अब मुझे ठंड लगेगी। अच्छा, हाँ मुझे कोई मसला नहीं। आई थिंक वो जब स्क्रीन पे लिखना स्टार्ट होते हैं ना, या वॉइस साथ जाती है, फिर वो आया भाई, सेंटर और रेडियस आया। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। क्या बना, क्या बताओ। रेडियस 3, 5 आना चाहिए। और सेंटर -4 और 1, सही है। करके दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर 2a, यहाँ पे b क्या होना चाहिए, +4, सही है। तो आगे एक 4 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, 8 + 4 स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, x + 4 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर 2a और b की क्या वैल्यू, 1, सही है, ताकि मिला के 1/ही रहे, +1 स्क्वायर, तो क्या बन रहा है, x + 4 y - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 17 25 ओके। सेंटर आया -4 1,
एंड रेडियस आया 5। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? तुमने यहाँ पे -1 लिखा था या कहाँ पे -1 लिखा? देखो माइनस जो है ना वो इस वजह से आना चाहिए, ये जो पहले से माइनस है ना इसकी वजह से यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। नंबर को हमें खुद एडजस्ट नहीं करना, सही है। ये वाले जो नंबर तुम अपनी तरफ से लेकर आ रहे हो ना, ये 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे, सही है। क्योंकि A² -2AB माइनस बीच वाली साइन, साइन से ऑटोमेटिकली आता है। ओके, तो इस बात का ख्याल रखना है। अभी वो तो कहीं तुमने प्लस माइनस सेम कर दिया होगा ना, तो एडजस्ट हो गया खुद। ओके, और इस बात का ख्याल रखना कि माइनस इस वजह से आता है कि 2AB के साथ माइनस होगा। ओके, एक और देखें, करके दिखाएं मुझे। 2x² 2y² प्लस 10x माइनस 2y -5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे? 5 को साइड पे लेके जाएंगे, सही है। 5 को साइड पे ले जाएं और फिर 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, सही है। 2 को कॉमन लें, ट्राई करें एक दफ़ा, फिर मैं करके दिखाता हूँ बाद में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई कीजिएगा। भैया यहाँ तक तो सब पहुँच गए होंगे ना?
टू कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले गए, वो सब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब ए स्क्वायर टू ए, आगे बी की क्या है इसकी वैल्यू 5/2 या 2.5, ताकि हमारा मिला के जो है 2x इंटू 2.5 जो है वो मिला के 5x बनाएगा। तो यहाँ पे 2.5 लिखना है, 5/2 लिखना है, आपकी मर्जी है। सही है, मैं 2.5 लिख रहा हूँ अभी। सही, तो एक 2.5 स्क्वायर ऐड भी हो जाएगा जो दूसरी साइड पे भी हो जाएगा, ऐसा ही है। फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, क्या हो जाएगा x प्लस 2.5 होल स्क्वायर। अब बताओ आगे, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई टाइम्स वॉट, 1 लगाऊंगा तो 2y बन जाएगा, ऊपर तो सिर्फ माइनस तो सही है, माइनस तो बाहर लगा हुआ है। 1/2 बता रहे हैं फर्स्ट, क्यों हमारा, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर देखो -1y चाहिए, तो ऐसा नंबर लगाना है जो इस 2 को कैंसिल आउट कर दे ताकि सिर्फ 1y बच जाए। सही है, या तो मैं कह सकता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। बेसिकली जो ऊपर मौजूद है वो नंबर क्रिएट करना है ना हमें। तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1y बना है, यहाँ पे हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। ओके, so I get y minus half squared equals to 9। सही है, सेंटर -2.5 कॉमा हाफ लिख दें, 0.5 लिख दें, आपकी मर्जी है, रेडियस 3। सही, so this is the most difficult type of completing the square that I can give you। सही, करना आना चाहिए, एक दफ़ा पास पेपर में आ भी गया 4 साल में। सही है, ज़्यादातर तो वो सिंपल वाले आ रहे थे, इस साल भी सिंपल वाला ही आया था, बट कभी एक आध दफ़ा मुश्किल वाला भी आया इस तरह। मार्क्स ज़्यादा होंगे बट हो सकता है। ओके, क्लियर। हर क्वेश्चन में तकरीबन पास होता है कि हर क्वेश्चन में एक दफ़ा ये काम तो आपसे वो करवाएगा। सही, अभी भी मैं जो क्लास वर्क कराऊंगा उसमें भी हर जगह एक एक दफ़ा होगा। सही है, ओके, आगे बढ़ूँ। अच्छा, ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी कि भाई ये चैप्टर जो है वो ऑन इट्स ओन कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। सिलेबस में हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है बस, कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है, तो जितना ये चैप्टर है वो सारा रिलाई करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। सही, आपके सामने कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, सही है, बुक के अंदर भी प्रिंटेड है आपके पास। ये 3 प्रॉपर्टीज है जो आप सबने ओ लेवल मैथ के अंदर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में पढ़ी। तीनों प्रॉपर्टीज की एक खास बात है, नोटिस करें, सारे 90 डिग्री वाले। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बार बार परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये वो सारे डायग्राम्स हैं, ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 90 डिग्री इन्वॉल्व होता है। 90 डिग्री इन्वॉल्व होता है तो परपेंडिकुलर लाइंस भी बनेंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बनेंगी, सब बनेगा। सही है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, पहला वाला क्या है, पहली वाली प्रॉपर्टी सबको याद है, क्या होता है कि भाई डायमीटर से कोई एंगल बन रहा हो तो वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। इसको हम एंगल्स इन अ सेमी सर्कल कहते थे। सही, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते थे, और लिखा हुआ भी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, अच्छा, फिर इससे पता क्या चलता है कि ये देखें, ये वाली लाइन हम पढ़ें, उसने कहा ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल एट बी, कि कोई राइट ट्राइंगल सर्कल के अंदर बन रहा है और पॉइंट्स जो हैं वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर हैं, तो ज़रूरी है भाई कि एक कोई लाइन जो होगी
वो डायमीटर होगी, कौन सी वाली लाइन डायमीटर होगी ट्राइंगल की? एसी एसी जो है वो डायमीटर होगी। और राइट ट्राइंगल में इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो डायमीटर बनाएंगी भाई। सही है, ये बात हमें पता चल गई कि हाइपोटेन्यूज जो है वो डायमीटर बनाएगी। ओके, अच्छा मैं फिर आपको ये सवाल दिखा देता हूँ पहले। क्या कहता है? ये अभी पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई। सही है, क्या कहता है ये? द पॉइंट पी क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स 0 2 4 0 एंड 8 8 रिस्पेक्टिवली। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे शो करूं? अब देखो, एंड से बाद है ना, एंड के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो मैं हमेशा एंड तक पहले पढ़ता हूँ। मैंने एंड तक पढ़ लिया, पहले जो है मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कैसे शो करूं भाई? यूज पाइथागोरस थ्योरम कैसे शो करेंगे? सबके डिस्टेंस निकालने चाहिए। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, पाइथागोरस थ्योरम में तीन साइड्स यूज होती हैं। तो किस किस को निकालूं? पी पी क्यू निकालूं, पी आर निकालूं और क्यू आर निकालूं, और फिर देखूं भाई कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर बैठता है या नहीं बैठता। करें, ट्राई करके देखें। प्रूव टू मी दैट दिस सेटल्स द पाइथागोरस थ्योरम। तीनों साइड्स निकालें, डिसाइड करें फर्स्ट कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, उसको हाइपोटेन्यूज बनाएं, और बाकी दो को दूसरी साइड पर रख के देखें कि बैलेंस होता है या नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम बैलेंस होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बैलेंस होना चाहिए। पहले तीनों साइड्स की लेंथ निकालो, फिर बैलेंस होगा। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड एवरीथिंग अंडर द स्क्वायर रूट।
हुआ प्रूव? बताओ पी आर कितना आया है? पी आर आया 10, पी क्यू कितना आया है? डेसिमल में नहीं बताओ। 2√5 और क्यू आर 4√5। तो क्या फिट किया? कौन सा वाला हाइपोटेन्यूज होगा? लॉन्गेस्ट वाली। सही है। 10 स्क्वायर 2√5 स्क्वायर प्लस 4√5 स्क्वायर। कैलकुलेटर से करके देखे 100 इक्वल्स टू 100 आएगा। सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि दीज आर 3 पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। सही है, राइट ट्रायंगल बना रहे हैं एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर। अब उसने बता दिया कि एक सर्कल है भाई हमारे पास जो पी क्यू एंड आर से गुजर रहा है। सही है। तो कहाँ का प्लॉट करूंगा? मैंने कहा चलो एक ये पी यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके पॉइंट पर क्रॉस कर दिए 0 2। सही है। और आर जो है वो 8 8 है, ये ऊपर नीचे बनाना पड़ेगा। 0 2 8 8 और लेट्स से 4 0। सही है। थोड़ा सा एक्यूरेट करके बनाया मैंने कि भाई जिसको राइट साइड पे होना चाहिए वो राइट साइड पे ही है, जिसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए वो लेफ्ट। बन रहा है राइट ट्रायंगल। सही है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि पी आर कैसी लाइन है? पी आर इज द डायमीटर। राइट, पी आर इज द डायमीटर। ये तभी पता चलेगा जब आप राइट ट्रायंगल प्रूव करेंगे, उसके बगैर पता नहीं चल सकता भाई। सही है, उसके बगैर पता नहीं चल सकता। अच्छा जी, पी आर इज द डायमीटर हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनानी है तो ये करना पड़ेगा। फिर क्या करें? R5 है भाई, उसने बता दिया R5 है सर। क्यों? क्योंकि पी आर की लेंथ पता थी। व्हाट अबाउट द सेंटर? मिड पॉइंट निकालने किसका? पी आर का मिड पॉइंट निकालने से। मिड पॉइंट ऑफ पी आर 0 + 8 divided by 2 and 2 + 8 divided by 2. So I'm getting 4, 5. So x minus 4 whole square plus y minus 5 whole square equals to 5. सही है। तो देखिए प्रॉपर्टी इस तरह इस्तेमाल हुई। पहले राइट ट्रायंगल प्रूव हुआ तो आगे बाकी सारी कहानी चली। अगर इब्राहिम ये राइट ना प्रूव होता तो फिर ये प्रॉपर्टी भी ना लगती, फिर पी आर जो होता है वो डायमीटर भी नहीं होता, फिर कुछ और सोचना पड़ता। अभी सोचेंगे हम थोड़ी देर बाद। सही है तो कहानी भाई? कोई सवाल नहीं? तो चलें आपको एक और प्रॉपर्टी सिखाते हैं। दो प्रॉपर्टीज आज सीख लेते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी बीच वाली छोड़ दें, ये वाली देखें। सही है, बीच वाली छोड़ दें, राइट साइड वाली देखें। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? सबको याद है? टेंजेंट सर्कल क्या एंगल बनाती थी? 90 डिग्री। किसके साथ? रेडियस के साथ भाई। रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो 90 डिग्री पे मीट करेंगे, और कोई लाइन 90 डिग्री पे मीट नहीं कर सकती। रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे। कोई कॉर्ड आ रही है यहाँ से, साइड से आके मीट कर रही है और उस पर जो है वो एक टेंजेंट बनी हुई है, तो 90 डिग्री नहीं बनाएगी, सिर्फ रेडियस एंड टेंजेंट। तो इसके बारे में क्या लिखा है? इसमें लिखा है if the radius of a line at a point on the circumference are right triangles, then the line must be a tangent to the curve. सही है। अब इब्राहिम इसके सवाल में कैसे पूछूंगा? ये अगला ही वाला सवाल है, देखो। कहता है डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर सी with equation x square plus y square minus 2x minus 4y equals to minus 5 equals to 0 at the point 2, 5. अब कॉज एक छोटा सा प्रॉब्लम, जब भी हम ये देखते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है कि भाई इस इक्वेशन को तो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते और अभी इस फॉर्म में ही नहीं है कि मुझे कोई फ़ायदा हो। तो पहला काम हमेशा मुझे क्या करना चाहिए? इसको फॉर्म लेकर आए ज़रा। करना होता है ना आप लोगों को, सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। निकाले मेरे लिए सेंटर और रेडियस जल्दी से।
हुआ? आया सेंटर रेडियस? नहीं, क्या है सेंटर बताओ? 1,1,2 और रेडियस √10। सही है, मैं जल्दी से बोर्ड पे भी करके दिखा रहा हूँ। तो x² - 2x + y² - 4y = 5. So x² a² 2ab, b की वैल्यू 1, so equals to 5 + 1². y² -2 times y times 2 + 2² + 2². So x - 1 whole square plus y - 2 whole square equals to 10. सही है? अब फाइंड ये नहीं करना था, फाइंड क्या करना है? डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2, 5. यानी एक सर्कल है, उसका सेंटर है 1, 2. किस पॉइंट पे टेंजेंट गुजर रही है भाई? 2, 5. 2, 5 कहीं यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे बना दिया 2, 5. यहाँ से क्या गुजर रही है? टेंजेंट गुजर रही है. इस लाइन की मैं इक्वेशन बनाने को कह रहा हूँ. How do I find the equation of the line? क्या दो चीजें चाहिए होती है? ग्रेडियंट और एक पॉइंट. पॉइंट तो तुम्हारे पास पहले से है. What about the gradient? किसके परपेंडिकुलर? AC के परपेंडिकुलर. तो पहले क्या निकलेगा? ग्रेडियंट ऑफ AC निकलेगा. 5 - 2 over 2 - 1, 3/1. राइट? AC का 3/1 आया, तो ये रेड वाली लाइन का कितना आएगा? -1/3. नेगेटिव रेसिप्रोकल. सही है? अब क्या करोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? y - y1 mx-. सही है? 3y - 15 -x + 2 सबको उसने कहा है राइट हैंड साइड पे लाके दिखाओ. ax + by = 6. So I get x + 3y - 17 = 0. Okay? Are we clear? Any questions? सही है? फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं. सही है? नेक्स्ट क्लास के अंदर सैटरडे की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं इसके और प्रॉपर्टीज को और कॉम्प्लिकेटेड करके एक प्रॉपर्टी रह भी गई और उसके कॉम्प्लिकेटेड वाले पास में कोई क्वेश्चन. आई गिव यू अ हैंड आउट एंड वी सॉल्व दैट टुगेदर. ओके, चलिए जी. ओके. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.